नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू के 25 प्रश्नों को हल करेंगे जो हर वर्ष लगातार आते रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चनों को देखें। आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। जैसे इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के y बराबर 10 x माइनस के y बराबर 4 का हल है। अगर आपको इसमें से ऑप्शन पता है तो आप उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप इसको सरल कर लें तो ही अच्छा है। जैसे कि मैं इसको सरल करता हूं। लिखा हुआ है x प्लस के y बराबर 10, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है x माइनस के y बराबर 4, ये है मेरा समीकरण नंबर 2। ये बहुत सरल है, ठीक है, रैखिक समीकरण है, इसको बहुत सरल तरीके से हल करते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, क्यों ना सरल वाले को लिया जाए। तो मैं इन दोनों को काट देते हैं, इन दोनों को हम काट देते हैं। ये मैंने काट दिया। और चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। तो लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये दोनों कट गए, प्लस माइनस के कट गए, कितने बचे? 1x और 1x कितने हो गए? 2x। और ये भी हमारे जुड़ जाएंगे, 10 और 4 कितने हो गए? 14। और x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा x बराबर 7। अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। लिख देंगे इसको, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए छात्रों, अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस y बराबर 10 समीकरण नंबर 1, x के स्थान पर क्या लिख देंगे? 7। यहां रख देंगे 7, लिख दे यहां पर, प्लस के y ये रहा बराबर 10, और y बराबर 10 हमारा ये रहा। इसको इधर लेके काय का हो जाएगा? माइनस का। काय का हो जाएगा? माइनस का। और y बराबर 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। अब देखिए, x बराबर 7 और y बराबर 3, देखो कहां पर है, बताओ आप जरा जल्दी। x बराबर 7 और y बराबर 3, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। समझ में आया? दोबारा देखिए यहां पर, ये वाला है ना, कौन सा सही है हमारा? बी वाला। तो x बराबर कितना था हमारा? 7, और y बराबर कितना था? 3, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखिए और कोई सही नहीं है ना। ऐसे ही वहां पर हम क्या करेंगे, गोले को काला नीला जैसे भी करना हो आप करके आ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, दूसरा। अब देखिए इसका दूसरा सवाल, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इनमें से कोई ऑप्शन एक है, देखते हैं कौन सा सही है। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आपके समझ में भी आ जाएगा। 156 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, कितने बचे? 1, और कितने हो गए? 16। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, कितना बचा? 1 बचा, कितने हो गए? 18। 2 नीम 18, कैसे आएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 एकम 13। अब इसको लिख कैसे लेंगे? लिख देंगे, 2 2 के कितने हैं? 2, एक है 3 का और एक है 13 का। देखिए कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है। ये वाला कौन सा सही है? ये वाला, बी इसका सही है। देखिए 2 2 के कितने आ रहे हैं? 2, एक 3 का है और एक 13 का है। समझ में आ रहा है? यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखिए अब तीसरा सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 के शून्यक होंगे। अब इसमें से हमें उत्तर बताना है कौन सा इसका उत्तर सही है। तो शून्यक होंगे तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पर, हल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3, इसके आगे आप 0 लगा दीजिए, ठीक है, शून्य का अपने आप निकल आएंगे। 3 एकम 3, ये मैंने सिखाया है रैखिक समीकरण के हिसाब से, ठीक है, बहुपद है। 3 एकम 3, 3 को ऐसा तोड़ो कि 2 आ जाए, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर 3 एकम 3, 3 में से एक गया तो कितने बचे? 2 बचे। कैसे बचे वो मैं बताता हूं। यहां लिखेंगे 3x,
और यहाँ लिखेंगे प्लस का 1x। 3 में से 1x जाएगा तो माइनस के 2x बचेंगे, नहीं बचेंगे, बचेंगे ना। और देखो 3 एकम 3 भी हो गया, यहाँ लिख देंगे 3 एकम 3 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ले लेंगे, दोनों में से एक कॉमन, क्या कॉमन है, x बाहर आ गया मेरा। जब 2x में से 1x बाहर आ गया तो क्या बचा, 1x माइनस इससे ये तो बाहर आ गया, या x एकम x कट गया, क्या बचा 3 प्लस इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 मानते हैं और इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं बराबर 0। देखो दोनों एक से आए कि नहीं, बिल्कुल एक से आने चाहिए। अगर एक से आ रहे हैं तभी हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत होता। इसलिए हम इन दोनों में से एक को ले लेंगे, x माइनस के 3 और क्या बचेंगे x प्लस का 1। अब 0 लगी हुई है तो सरल करेंगे इसको, x माइनस के 3 बराबर 0 और x बराबर इसको धर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के 3। इसी प्रकार x प्लस के 1 बराबर 0। अब हम इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे माइनस का 1 और इसको लिख देंगे 3 कॉमा माइनस का 1। ठीक है ना, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, देखिए इधर, यही तो सही है ना। देखो 3 और माइनस का 1 इसमें ही आ रहा है, इसलिए सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और मैं पूरी गारंटी लेता हूं इसी में से सवाल आएंगे आपके। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए कुछ। आइए देखते हैं इसके चौथे प्रश्न को। दिया हुआ है शून्य माइनस के 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, इसमें से कोई एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, हम इसको सरल करेंगे। देखिए कितना सरल, मतलब किस तरीके से इसको हल करेंगे। ये मान लीजिए हल, और द्विघात बहुपद बनाना हमें इन दोनों से ही, तो इसको बना लेते हैं एल्फा बराबर माइनस के 3 और इसको बना लेंगे बीटा बराबर 4। अब हमें द्विघात बहुपद का सूत्र है क्या, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में एल्फा प्लस के बीटा एक्स, इसको कहते हैं मूलों का योगफल। क्या कहते हैं इसको, मूलों का योगफल। और यहां हो जाएगा धन में एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इनको कहते हैं मूलों का गुणनफल। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, और अगर इसमें अगर समझ में आ जाए तो ये और बढ़िया है। ठीक है, अब बेटे इसको हल कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा के स्थान पर, मतलब पहले मूल के स्थान पर लिख दो माइनस के 3 धन, और बीटा के स्थान पर लिख देंगे 4। फिर है हमारा कितना एक्स बाहर प्लस, फिर आ गया हमारा एल्फा, एल्फा के स्थान पे क्या हमारा माइनस के 3 गुणा, और बीटा के स्थान पे क्या हमारा 4 बराबर 0। सरल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गई तो कितने बचे 1, और 1 क्यों ना एक्स में करेंगे तो कितना आएगा एक्स एकम एक्स। अभी काय का हो गया माइनस का, मतलब घटाव का। अब यहां पर देखिए 4 तिया 12, यहां गुणा हो रही है, मूलों की क्या हो रही है गुणा। 4 तिया 12 काय के माइनस के, तो माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस। ठीक है, काय के हो गए 12, किसके बताइए 4 तिया 12 माइनस के, काय के माइनस के बराबर 0। क्षमा चाहता हूं, इसके जो ऑप्शन है वो गलत हैं। ये वाला ये माइनस का आएगा, काय का आएगा ये माइनस का। ठीक है, ये यहाँ पे धन के थे, क्षमा चाहता हूं मैं। तो अब आप देखिए इसमें कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 12 कहाँ पर है, यहाँ पर पहले वाले में ना, पहला हमारा सही है। क्षमा चाहता हूं मैं इसके लिए। आइए देखते हैं इसके अगले सवाल को, 5वें सवाल को देखते हैं। इसके 5वें सवाल को देखिए छात्रों, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इसको सरल देखो कैसे करेंगे। लिखा हुआ है 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7। इसको सरल कर लेते हैं, इसमें हम कैंची की गुणा कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक ही इधर गुणा करेंगे हो जाएगा x² माइनस के 2 बराबर 7 एकम 7। अब x² बराबर 7 ये रे, इसको पक्षांतर करेंगे तो काय के हैं ऋण के हैं, इधर हो जाएंगे धन के, किसके हो जाएंगे धन के। x² बराबर 7 और 2 कितने हो गए 9, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 9, x बराबर प्लस माइनस काय का हो जाएगा 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल सी वाला सही होगा।
आ गई ना समझ में? ये बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है। अब हम क्या करें, इसके छठे सवाल को देखते हैं। देखिए छात्रों, छठा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है तो के का मान ज्ञात करिए। अगर ऐसे सवाल आ जाए और लिखा हुआ है एक मूल माइनस के 2, तो हम कैसे करेंगे? पहले समीकरण को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0। और कभी भी एक मूल कह दे, उसको अगर एक्स कह रहा है तो एक्स के बराबर लिख दीजिए, के है तो के बराबर, फिलहाल तो एक्स के लिखेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? एक्स बराबर माइनस के 2। अब हम एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे? माइनस के 2। एक्स के स्थान पर, समझना मेरी बात को, यहां पर एक्स है, इसके स्थान पर लिख देंगे माइनस के 2। और ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस के गुणा, यहां पे क्या लिख देंगे? माइनस के 2। क्या कहा था मैंने? एक्स के स्थान पर। और आगे क्या है मेरा? माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको सरल करेंगे। कैसे? कि 2 दूनी 4, काय के धन के, क्योंकि 2 बार गुणा कर दी। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2 के माइनस के 6 बराबर 0। माइनस के 2 के तो नोई की नोई लिख देंगे, ठीक है। और 6 में से 4 गए तो माइनस के बचे? 2। कितने बचे? माइनस के 2 बराबर 0। अब माइनस के 2 के तो भाई ये रहे, इसको पक्षांतर करेंगे, हो जाएंगे धन के, काय के हो जाएंगे धन के। अब के बराबर 2 ये रहे, और बट्टी लगा देंगे माइनस के 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और भैया के बराबर बचा मेरा माइनस का 1। अब के बराबर माइनस का 1, और माइनस का 1 उत्तर कहां पर हमें मिल रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में, यही हमारा आंसर है। इन्हीं को बस तैयार करते रहिए, और पक्की गारंटी है कम से कम 15 नंबर का तो आप करके आएंगे ही, मैं सच्ची कह रहा हूं। आगे सवाल देखते हैं इसका। अब देखिए विभक्त कर के लिए सवाल आ जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 इजकल टू 0 का विभक्त कर है। अब इन ऑप्शन में से बताइए कौन सा है। तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। हल, और लिखा हुआ है 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 इजकल टू 0। ठीक है बेटे, a बराबर क्या है हमारा? 3, और b बराबर है मेरा माइनस के 6, और c बराबर है 4। विभक्त कर के लिए सूत्र कौन सा होता है पता है? d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। इससे आप विभक्त कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि b का मान क्या दिया हुआ है? माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3, और c के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4। दोबारा देखिए, 4 ये रहा, b ये रहा, तो b के स्थान पे क्या लिख दिया? 6, और काय का माइनस का स्क्वायर माइनस के 4, a के स्थान पे क्या है? 3 गुणा, और c के स्थान पे क्या है? 4। अब इसको सरल कर देंगे तो 6 छिंग कितने हो गए? 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 छिंग 6 दूनी 12 नहीं, 6 छिंग 36, काय के माइनस और माइनस प्लस के माइनस 4 तिया कितना हो गया? सॉरी, हाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 चौक 48, कितने? 48, काय के माइनस के। और इसको अब घटाएंगे, क्या करें? घटाएंगे। और जब घटाएंगे तो देखिए कैसा घटेगा? उल्टा। कैसा घटेगा? उल्टा। क्यों? क्योंकि 48 माइनस के ज्यादा हैं, है ना। 48 में से 36 गए तो कितने बचे? 12, और वो भी काय के? माइनस के। तो कौन सा आंसर सही है इसका? डी वाला। देखिए इसके 8वें सवाल को दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x और प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। बेटे एक बात ध्यान रखना, देखिए अगर विभक्त कर ज्ञात कराए तब ये सूत्र लगेगा डी वाला, और मूल बराबर है तब भी यही सूत्र लगेगा, ठीक है ना। और मूल समान है तब भी यही वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, एक ही सूत्र से तीनों सवाल हल हो जाते हैं। अब सवाल को देखिए, ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे। यहां लिख देते हैं सवाल को, 3x² माइनस के 12x और प्लस के m बराबर 0।
इसको मान लेते हैं ए बराबर क्या 3, बी बराबर -12 और सी बराबर क्या मान लेंगे m। तो डी बराबर क्या मान लेते हैं 0। ठीक है ना। अब हम लिख देंगे यहां पर डी बराबर बी का वर्ग -4ac। अब क्या करेंगे, डी के स्थान पे तो 0 है ही है और बी का मान हमारा कितना आया है -12 का वर्ग -4 गुणा ए के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 और सी के स्थान पे क्या लिख देंगे m। क्यों? क्योंकि हमें m का मान ज्ञात करना है ना। अब ध्यान देना, यहां पर लिख देंगे हम क्या, जब 12 की 12 में गुणा करेंगे, जब 12 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144। कितना आएगा 144 काय के धन के, क्योंकि 2 बार गुणा हो गई है ना। और ये हो जाएगा -4×3=12m। 4×3=12m। अगर मैं अब संख्या संख्या एक जगह है ना और mm वाले एक जगह, तो क्या करें, इसको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, काय के हो जाएंगे -144। इसको यहां लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है ना, इधर बराबर में। देखिए एक बार दोबारा, मैं इसको यहाँ पे देखो नीचे, इसको इधर लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, इधर है ना। तो माइनस के हो जाएंगे 144। यहां लिख देते हैं इसको, यहां पर -144। इधर क्या रह गया -12m, माइनस से माइनस कट गया 144। और ये जो 12 हैं ये कहाँ जाएंगे, इसके बट्टे में 12m। 12 का भाग लगाइए इधर, कितनी बार जाएगा 12 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 12 बार। तो इसको कह सकते हैं m बराबर 12। तो m का मान कितना आ गया 12, है ना। समझे कि नहीं? ओके। और इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, लेकिन सवाल इसी प्रकार होगा। ये आपको नमा सवाल करके दिखाना है और इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन इसका सही है, क्यों, है ना। इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, ये आपको नमा सवाल करके देखना है और बताना है इसका आंसर क्या है। अब मैं 10वां सवाल हल करूंगा। देखिए इसके 10वें सवाल को, ये सार्वंतर श्रेणी का एक सवाल है ना। कैसे दिया हुआ है, 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है। ठीक है, अब इसको घटते हुए क्रम में आ रही है ना, ध्यान देना। 30वां पद है, कैसे पहचान करेंगे, है ना। 30वां पद है, पद, पदों की संख्या n बराबर होगी मेरी 30। n बराबर क्या हो गई 30। अब ध्यान देना, ये जो पहली संख्या होती है ना, ये होती है a बराबर क्या है 10। और अंतर, सार्वंतर क्या अंतर, d बराबर क्या, d बराबर, देखो मैं इसको अलग करके बताता हूं कैसे होगा। देखिए यहां पर जैसे कि ये होगा a1 बराबर है 10 और a2 बराबर है 7 और a3 बराबर है 4। लेकिन यहां पे बात चल रही है, सूत्र होता है d बराबर a2 माइनस के a1। तो a2 का मान क्या है 7 और a1 का मान क्या है 10। तो 10 में से 7 गए तो क्या बचे -3। डी बराबर, अब आई क्या ना समझ में, ये डी बराबर क्या है मेरा -3। डी बराबर -3। अब इसको बस हल करना है आपको। सूत्र क्या होता है इसका, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस के n माइनस का 1 इंटू डी, है ना। तो ए का मान क्या है 10 प्लस के, n का मान क्या है 30 माइनस के 1 गुणा डी का मान हमारा बताइए कितना, -3। इसको बस सरल करना है। 10 ये रहे आपके, प्लस के 30 में से 1 गया तो कितने बचे 29 गुणा -3 बराबर 10। माइनस और प्लस माइनस और इसको बेटे करेंगे इसकी गुणा, हो जाएगी 3 निम 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल लगे कितने हो गए 8। अब 87 में से 10 जाएंगे तो काय के बचेंगे -77। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए छात्रों, इसके 11वें सवाल को, दिए गए चित्र में यदि ए डी बराबर
x+3 सेंटीमीटर। कौन सी? ए और डी, ये रही x+3 सेंटीमीटर। और डी और बी बराबर है 3x+19 सेंटीमीटर। डी और बी कितने? 3x+19 सेंटीमीटर। कॉमा ए ई बराबर है के ए ई बराबर कितनी? x सेंटीमीटर। और ई और सी बराबर है कौन से? 3x+4 के। तो कहता है वो डी और ई समांतर हैं बी और सी के बिल्कुल समांतर रेखा खींची है। कुछ नहीं है, हमें बस सवाल हल करना है। ठीक है, ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए कैसे हल करने हैं इसको। ज्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत प्यार से देखो कैसे। इसको लिख देंगे, बस एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। कैसे लिख देंगे? अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो देखो सीख लो आप। लिखना है त्रिभुज, अगर 2 नंबर में आ जाए तब ए बी सी में। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये बट्टे में दिया हुआ है, लिख देंगे ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। समझ रहे हैं ना? ए डी, फिर देखो मान लो वैसे ही मान लो, कितना? बी डी और ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, इसी के हिसाब से मान धर दीजिए। कैसे कैसे? देखिए, ए डी आ गई पहले, तो कितना ए डी के स्थान पे? x+3। फिर बट्टे का चिन्ह है ना? फिर इसके नीचे क्या आ रही है? बी डी। इसके नीचे क्या है? 3x+19 है, बराबर ए ई का मान क्या है? x है। और ई सी का मान क्या है? ई सी का मान है 3x+4। अब हमें क्या करना है? अब हमें कैंची की गुणा करनी है। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। तो इसको मैं अगले पेज पर हल कर लेता हूं। ठीक है, देखिए जी, यहां पे इसको हल कर लेते हैं, इसकी गुणा इधर कर लेते हैं, है ना? ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो जाएंगे हमारे, मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए छात्रों, वहां जगह नहीं थी, यहाँ देखते हैं, इसकी गुणा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी? x+3 को वैसे का वैसा, और ये हो जाएगा 3x+4 बराबर। इसी प्रकार इसकी गुणा इधर करेंगे तो x पहले ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, जैसे आप करें। कोष्टक में 19। अब गुणा करेंगे इसको सरल, x की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 3x² प्लस के, अब इस x की 4 में करेंगे 4x, है ना? और 3 की इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3×3 9x, और प्लस के 3 चौक 12 बराबर। भैया इसी प्रकार इधर कर दीजिए, 3 की इधर गुणा करें क्या हो जाएगा? 3x² प्लस के x की 19 में करेंगे तो हो जाएगा 19x। ठीक है ना? अब पहले सरल कर दे, बाद में कर लेंगे इसको पक्षांतर। 3x², ठीक है, जैसा का वैसा, क्योंकि बड़ी घात के लिए इधर साइड में 9 और 4 हो गए प्लस के 13x। कितने हो गए? प्लस के 13x और प्लस के 12। सभी को इधर ले लो, माइनस के हो जाएंगे 3x² और माइनस के हो जाएंगे कितने? 19x। अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस के कट गए और 19 में से 13 गए तो यहां बचे माइनस के 6x और प्लस के बचे 12। इधर क्या बचा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सब इधर आ गए थे, है ना? क्या बचा? कुछ नहीं। अब माइनस के 6x बराबर, भैया आपको इधर भेजेंगे, हो जाएंगे माइनस के 12। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 12/6 और 6 दूनी 12 और x बराबर कितना आ गया? 2। अब भैया बताओ छात्रों को 2 कहां पर है? ये रहे, यही हमारा आंसर है। समझे ना? कितना आया था हमारा? x बराबर 2, है ना? यही हमारा इसका आंसर है। आप अच्छे से देख लीजिए एक बार कैसे मैंने इसको सरल किया है। ठीक है, ये रहा। देखिए ये सवाल कई बार आ जाता है, 12वां सवाल, कई बार।
है ना। जैसे दिया हुआ है 2 बिंदुओं 2,3 कोष्टक में और 4,1 ये भी एक कोष्टक में के बीच की दूरी है। बीच की दूरी बहुत ही सरल सवाल है और 1 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। कैसे, इनको लिख लेते हैं 2,3 और 4,1। यहां लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। समझ लेना, है ना। अब बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या है, d बराबर होता है x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस के y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे x2 का मान क्या है हमारा 4। दोबारा देखिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है। तो यहां पर x2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 4 माइनस x1 के स्थान स्थान पर क्या लिख देंगे 2 और ऊपर क्या है वर्ग धन कोष्टक y2 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस और y1 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3। है ना। अब इसको सरल कर लेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर और 3 में से 1 गया तो क्या बचा -2 ऊपर क्या है स्क्वायर। यहाँ पे सरल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 काय के 2 और 2 माइनस और माइनस प्लस के 4 2 दूनी 4 और 4 और 4 कितने हो गए 8 और 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 कौन सा सही है इसका आंसर सी। कौन सा सही है सी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी, एक लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं इसका। देखिए अब इसके 13वें सवाल को, यदि 3 कॉट थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख कर लेंगे, यहां लिख लेते हैं 3 कॉट थीटा बराबर 4 और हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 4/3। अब हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है कोसेक थीटा का। तो अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक है, चित्र बना लेते हैं इसका और चित्र इस प्रकार कुछ ऐसे ही बना लीजिए, वैसे ही रफ पेज पर। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये होगा लाल बट्टे कक्का साइन कोस टेन कुसेक सेक कॉट। कॉट है ना, तो आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, आधार है हमारा 4 और लंब है हमारा 3। तो क्या है हमारा, क्या निकालना है कर्ण। क्या निकालना है कर्ण। और देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं, का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग और प्लस के लंब का वर्ग। है ना। बस सरल कर दीजिए, आधार हमारा क्या है 4 का वर्ग और लंब है हमारा 3 का वर्ग। 4 चौक 16 3 तिया 9 25 और कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट में 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ देखिए क्षमा चाहता हूँ, ये हो गया वर्गमूल। यहाँ आ गया कौन सा वाला वर्गमूल, ये वाला। चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 5। कितना आ गया कर्ण हमारा 5। और इसने क्या पूछा था कोसेक थीटा। क्या पूछा था कोसेक थीटा। लिख देंगे यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर, अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, दोबारा देखिए साइन कोस टेन कोसेक कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारा कितना है 5 और लंब हमारा क्या है 3। कर्ण बट्टे लंब कौन सा उत्तर सही है हमारा डी वाला, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसके अगले सवाल को। 14वां सवाल कह रहा है इसका, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। देखिए बच्चों, ये जो 14वां जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार का एक सवाल जरूर मिलेगा आपके लिए। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। लिख लेंगे इसको, माध्य
बराबर होता है प्राप्तांकों का योग बट्टे प्राप्तांकों की संख्या। तो बच्चों माध्य हमारा कितना दिया हुआ है x, क्या दिया हुआ है x, और प्राप्तांकों का योग मतलब ये हमारे प्राप्तांक कितने दिए हुए हैं, 7 है, 8 है, x है, 11 है और 14 है, बट्टे इन सभी का योग करेंगे और संख्या हमारी कितनी है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, समझे क्या नहीं। आगे हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, कैसे, 7 और 8 15 हो गए, 15 और 14 कितने हो गए 29, 29 और 11 कितने हो गए हमारे 40, कितने हो गए 40। तो x अभी इसका बाकी है, x बराबर लिख देंगे 40 प्लस के x बट्टे 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैंची की गुणा करेंगे, पहले x की 5 में गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 5x बराबर, और 1 की गुणा इधर करेंगे, ऐसे करेंगे ना क्रॉस, तो हो जाएगा हमारा 40 प्लस के x। अब x वाले एक जगह संगे संगे एक जगह हो जाएगा 5x, इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस का x बराबर 40, और 5 में से एक x गया तो कितने बचे 4x बराबर 40, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे x बराबर 40 बट्टे 4 और 4 धाम 40, और ये आ गया आपका, यहां पर देखिए x बराबर 10। अब ऑप्शन में आपको 10 बताना है कौन सा उत्तर सही है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, अच्छे से बिल्कुल, कौन सा सही है इसका, ये वाला है ना, बी आंसर सही है, तो बी को देख के गोला कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके 15वें सवाल को। 15वां सवाल है इसका, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है। भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा जाता है, और पिछली बार भी आया ये 23 में, और इस बार भी आने की संभावना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए आप सभी। और क्या ज्ञात करा रहा है, माध्यक लिख देंगे, माध्यक बराबर होता है हमारा बहुलक धन 2 माध्य और बट्टे 3, ये इसका सूत्र है, बहुत ध्यान से देखिए। और माध्यक हमें ज्ञात करना है ही है, बहुलक, बहुलक हमारा कितना है, देखिए बहुलक है हमारा इस समय, पहले देखो माध्यक और बहुलक, तो पहले माध्य आया है ना, माध्य, और फिर आया बहुलक, तो ये हमारा माध्य, ये हमारा बहुलक है, लिख देंगे बहुलक 12 धन 2 गुणा माध्य, माध्य हमारा कितना है 24, और बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 3। दोबारा देखिए, ये हमारा 12 है, ठीक है बहुलक, और ये हमारा क्या हो गया 2 सूत्र में है गुणा, माध्य हमारा कितना था, माध्य हमारा कितना था 24, कितना था 24, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, देखिए 12 धन 24 दूनी 48, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 3 बराबर, ये हो गए हमारे जोड़ के 60, और नीचे कितने हैं हमारे 3, और 3 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 20 बार। यहां लिख देंगे माध्यक बराबर 20, तो माध्यक हमारा कितना आ गया 20। देखते इसके ऑप्शन में कौन सा सही है, ये देखिए कौन सा सही है इसका, बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं इसका 16वां सवाल। 16वां सवाल है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये बिल्कुल अभी हमने माध्य का सवाल कराया था, वही लगेगा इसमें, है ना।
या फिर अलग हिसाब से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि लिख देंगे समांतर माध्य, ठीक है, बराबर, ऐसे लिख सकते हो आप, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या बराबर, उसमें क्या था, उसमें बस x दिया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या पूछा, सम संख्याएं, किससे, 1 से 10 तक की संख्याएं। लिख देंगे प्रेक्षणों का योग, मतलब कौन कौन सी संख्या है हमारी, 2, चलो सीधे लिख देते हैं, योग कर देते हैं, प्लस के 4, प्लस के 6, प्लस के 8 और प्लस के 10। कितनी संख्याएं, सभी 5 संख्याएं, बराबर। सभी को जब जोड़ेंगे तो आपकी हो जाएंगी 30 संख्या। योग कितना हो जाएगा, 30, और ये हमारा हो जाएगा बट्टे 5, 5 6 30। तो ये हो जाएगा आपका 6 आंसर, और 6 हमारा कहां पर है, डी। ऑप्शन कौन सा है, डी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक करते हैं जरा। आगे देखिए, अब देखते हैं इसका 17वां सवाल। 17वां सवाल है, यदि x tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60 तो x का मान होगा। इनमें से इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखो मैंने इसकी एक सारणी डाल रखी है, उसको आप देख लेना है ना अच्छी तरह से, बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फिलहाल इसको देख लीजिए आप, इसमें आपके लिए मान याद होने जरूरी हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, इसको लिख लेते हैं जैसे दिया है वैसा का वैसा, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, x गुणा tan 45 का मान कितना होता है, 1, गुणा, क्यों गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह मानेंगे, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 बराबर sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 गुणा, और cot 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। बस इसको अब सरल करना है, एक एकम एक और एक गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स एकम एक्स, दोबारा देखिए एक एकम एक, एक हो गया, और एक की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स एकम एक्स हुआ, और बट्टे कितना है, 2 बराबर। इसी प्रकार देखिए ये दोनों कट गए, यहां पे ध्यान से देखना, ये दोनों ऊपर नीचे कट गए, क्या बचा, 1/2। अगर आप चाहो तो 2 की गुणा कैंची की, मतलब कैंची की इधर और इधर गुणा कर सकते हो, अन्यथा इसको काट सकते हो अगर एक से हैं तो। फिलहाल x बराबर क्या आया, 1, कितना आया, 1, और हमारा आंसर कौन सा है, ए। ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आपको हल करने हैं ना एग्जाम में। आगे सवाल देखते हैं इसका 18वां, और ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष, इसकी गारंटी है ये, है ना। कम से कम आपके 15 नंबर तो पक्के हैं। देखिए 18वां सवाल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है, इनमें से हमें उत्तर देना है, ठीक है। कैसे हल करेंगे इसको देखिए, देखो इसको उतार लेते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, क्या कॉमन है, 9, है ना। जब 9 बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, sec स्क्वायर ए माइनस के 9 से 9 बाहर आया, 9 एकम 9, क्या बचा हमारा, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 9 तो ये रहे, गुणा, कोई कोई चिन्ह नहीं, क्या मानेंगे, गुणा का चिन्ह, और sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, या sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 9 एकम 9, और कौन सा आंसर सही है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार देखते रहिए आप वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। देखो 19वां सवाल है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। बहुत ही ध्यान से आप सुने, इसने क्या कहा था कि एक समतल मैदान पर
एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कितनी है, अंडर रूट 3 गुनी है। तो इसलिए अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो होगी हमारी कितनी, एक्स, कितनी, एक्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको बना देते हैं थीटा, हमें कोण हमें ज्ञात करना है ना। अब ध्यान से देखिए दोबारा एक बार, ये कहता है कि एक मैदान की छाया, छाया है ना, लंबाई की उसकी ऊंचाई की अंडर 3 गुनी है। हमें तो पता ही नहीं है ये, है ना, ऊंचाई, तो क्या माना, एक्स। तो ऊंचाई की अंडर 3 गुनी है, तो इसकी गुनी हो जाएगी कितनी, अंडर रूट 3 एक्स। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसको, इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे, क्षमा चाहता हूं मैं। तो अब हम इसको सरल कर लेंगे, देखिए कैसे, ये है हमारा लंब और ये है आधा। देखो लंब बट्टे आधा क्या होता है, टेन थीटा, लेकिन कैसे, ऑप्शन वाला सवाल है तो इसको लिख देंगे जल्दी से, ए बी बट्टे बी सी, और टेन थीटा, थीटा हमें पता ही नहीं है कितना है, तो ए बी का मान क्या है हमारा, एक्स, और बी सी का मान क्या है हमारा, बी सी है हमारा अंडर रूट 3 एक्स, और टेन थीटा हमें पता ही नहीं है कितना है, एक्स एकम एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, 1/√3 बराबर टेन थीटा। अब 1/√3, टेन में किसका मान होता है, यहां कर लेते हैं, किसका होता है बताइए, ये होता है हमारा टेन 30 का, किसका, टेन 30 का, और बराबर है हमारा टेन थीटा, है ना, टेन से टेन कट गया, तो लिख देंगे थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अगले सवाल को, 20वें को। 20वां सवाल है इसका, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा, है ना, ये ऑप्शन है आपके, और ये आपका सवाल इस प्रकार मिल सकता है पेपर में। तो अब हम इसको सरल कैसे करेंगे, क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखते हैं। लेकिन इससे पहले ये हमारी क्या है, त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा थीटा कितना दिया हुआ है, 30 अंश। अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, ये लिख लिया है ना हमने, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे सरल कर लेते हैं, ठीक है, वहां जगह नहीं है। तो ये देखिए छात्रों, थीटा हमारा कितना है, 30 अंश, कितना है, 30 अंश, और बट्टे ये हमारे हैं नीचे 360, गुणा पाई का मान हमारा क्या है, 22/7, और आर हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4 × 4 मतलब 2 बार, ठीक है। आइए इसको सरल करते हैं, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या क्या बचा हमारे पास, लिख लेते हैं इसको, 1/12 गुणा 22/7 गुणा 4 × 4, और सरल करते हैं इसको, 4 × 3 = 12, है ना। अब देखिए क्या क्या और बचा, यहां बचता है, यहां लिख लेते हैं 22 × 4 = 88 बट्टे 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लगा देंगे भाग, ठीक है, इसका भाग हम अलग से देख लेते हैं, ठीक। देखिए ये हो जाए आपका 88 में 21 का भाग लाएंगे, ठीक है, हो जाएगा 21, 1 × 21 42 43, 21 × 4 = 84, 21 × 4 = 84, घटाएंगे कितने बचेंगे, 4, ठीक है, 10 लग गया, जीरो बढ़ गई, 21 × 21, 21 दूनी 42 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 21 × 21, है ना, कितने बचेंगे, दहाई ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना, कितने बचे, 3, 3 में से 2 गए तो 1, 10 लगा, जीरो बढ़ गई, 21 निम्मा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना है, 189, कितना बचा, 1, यहीं तक बहुत है ना, ये कट गया, कितनी बार आया, 4.1
4.19, 4.19। तो यहां देखिए इसका यहीं पर आंसर हो गया। ये देखिए कितना था, दोबारा देखिए 4.19। कौन सा है हमारा? बी आंसर बिल्कुल ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसके अगले सवाल को। देखिए इसके 21वें सवाल को, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। बहुत ही सरल है ये, और प्रायिकता वाला सवाल एक आता भी है। सीधे सीधे कितने हैं? 4 इक्के। दोबारा देखते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता है ना। इक्का कितने होते हैं? 4। हर एक का 4 4 ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल, छोटा है, ऑप्शन वाला सवाल है। क्या करेंगे? 4 बट्टे कितने? 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। सीधे सीधे काट दीजिए इसको। 4 एकम 4, ये तो कट गया, और देखो 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, कितने बचे? 1। कितने हो गए? 12 है ना। 4 तिया 12, कितना आया? 1/13। ऑप्शन सी सही है। बहुत ही सरल है और आता भी है हर बार। और अगर संख्या बदल के आता तो आप इसी प्रकार कर देना, है ना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं इसका। इसका 22वां सवाल है, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। बहुत सरल सवाल है, लिख देते हैं हल। ठीक है, x² - 4 बराबर 0 दिया हुआ है, तो x², ऐसे सवालों को पक्षांतर कर देते हैं, धन के हो जाएंगे 4। और x बराबर, ये जो वर्गमूल है इसके ऊपर लग जाएगा प्लस माइनस का मान रखकर। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर हो सकता है प्लस में भी और माइनस में भी, क्या? 2, है ना। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 23वां सवाल देखते हैं इसका। देखो इसका 23वें सवाल को दिया है 2 3 7, 2 7 5 3 7 का बहुलक है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आ रही है, बस इसको आपको देखना है। सबसे ज्यादा क्या आ रही है? 7 आ रही है। क्या आ रही है? 7, है ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बहुलक वही है हमारा 7, है ना। ऑप्शन में देखना है तो खाली गोला करके आना आपको, है ना, बस। अगला सवाल देखते हैं इसके 24वां। देखिए 24वें सवाल को, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। अगर इस प्रकार का आ जाए तो इस प्रकार सबसे ज्यादा संख्या होगी वो है वर्ग, है ना, वो बहुलक। और इसमें कैसे करेंगे? देखो इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? 23, समझे, है ना। इसके ऑप्शन लिख देते हैं अभी, ये लिख दिए इसके ऑप्शन, है ना। बस इसमें देखिए दोबारा, इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? 23। तो कितनी बार है? 20 से 30 बार है ना। कितनी बार है? 20 से 30 बार। तो यही इसका आंसर ये है। दोनों में से एक जरूर आएगा, है ना। तो अब एक लास्ट सवाल देखते हैं इसका 25वां। देखिए इस प्रकार के सवाल बहुत आ जाते हैं, बहुत ज्यादा। कैसे? यदि m बराबर 5 और n बराबर m+ के 7, तो है ना अंडर रूट में m² प्लस के n² का मान हुआ, है ना। इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे हल। m बराबर 5, ठीक है, दिया है, और दिया है n बराबर m+ के 7। तो m बराबर तो 5 दिया है, n का मान कैसे ज्ञात कर पाए? तो ये देख लीजिए, जब भी तो मान ज्ञात करेंगे। तो m का मान हमारा क्या है? 5 प्लस के 7, n बराबर कितना हो गया? 12। अब हमें m का मान मिल गया 5 और n का मान कितना मिल गया? 12। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, है ना, ज्ञात करना है ना, लिख लेते हैं। ठीक है छात्रों, लिख लिया मैंने ज्ञात करने के लिए। और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल में m का मान क्या है? 5 का वर्ग, और n का मान क्या है? 12 का वर्ग। 5 पंजे कितने हो गए? 25, और 12 की 12 में जब गुणा करेंगे 2 बार हो जाएंगे 144। 144, और इनको जब जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे ये बताइए? 169, 169। और इसका वर्गमूल क्या होता है 169 का? 13। कितना होता है? 13। समझेगा नहीं? इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यही इसका आंसर है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर वर्ष आते हैं, है ना। इसको आप सभी छात्र अच्छे से देखें, और जो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और अपने मित्रों में इसको शेयर करें।